बढ़ चुकी है यूपीआई ट्रांजैक्शंस की लिमिट। मत रखना अपने आप को सिर्फ 5,000 रुपयों तक ही सीमित। बड़ी अच्छी न्यूज़ है। देखते हैं ना मेरे इस वीडियो को मुझे मिलते कितने व्यूज़ हैं। वेल, हमेशा से ही मैं ऐसे 4 बातें बताता हूँ और आप जो व्यूअर्स हैं वो टॉपिक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आगे टॉपिक। दोस्तों, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्ना। स्वागत करता हूँ फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रसन्ना चैनल। तो अभी मैं आपको सबसे पहले एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। अगर आप फाइनेंस की फील्ड से जुड़े हुए हैं, यानी स्टूडेंट है या फिर जॉब कर रहे हैं फाइनेंस की फील्ड में, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन आप अगर मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं या फिर जॉब कर रहे हैं इस फील्ड में, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, मार्केट रिसर्च से जुड़े हुए हैं या फिर कॉम्पिटिटर एनालिसिस से जुड़े हुए हैं, फिर भी ये वीडियो आपके लिए है। तो आप उत्सुक होंगे और ये बोलेंगे कि सर बता तो दीजिए ना कि ये वीडियो किसके बारे में है। तो ठीक से सुनिए, बता रहा हूँ। आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई 123 पे की ट्रांजैक्शन लिमिट को 5,000 से लेकर मतलब बढ़ा दी है, अब 10,000 रुपये कर दिया है। किसके लिए? फीचर फ़ोन्स के लिए। अब यहाँ पर सबको तो नहीं पता होता है, तो पहला सवाल तो यही होगा कि ये अपने अंत में फ़ीचर फ़ोन्स क्या बताया, तो इसे तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फिर आप पूछेंगे यूपीआई 123 पे क्या है, तो इसे भी डिस्कस करते हैं और फिर मैं न्यूज़ पर आ जाऊँगा डिस्कस करने। आज की वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाली है। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि नए नए वीडियोस हो या फिर शॉर्ट्स हो उनके नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के पार। तो फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। आरबीआई ने जो यूपीआई 123 पे की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है इसे बढ़ा दिया है। 5,000 थी पहली लिमिट, अब इसे 10,000 कर दिया है फ़ीचर फ़ोन्स के लिए। तो फ़ीचर फ़ोन्स यानी जो पुराने ज़माने में वो जो फ़ोन्स आते थे ना, वो कीपैड वाले फ़ोन जिस पर सिर्फ कॉल या फिर मैसेज किया जा सकता था, तो वैसे वाले फ़ोन्स को फ़ीचर फ़ोन्स कहते हैं। मतलब जो स्मार्टफ़ोन जैसे नहीं है, कॉल और एसएमएस मैक्सिमम उससे होता है। तो ये तो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ यूपीआई 123 पे क्या है। तो दोस्तों, यूपीआई 123 पे एक ऐसी सर्विस है, अगर आपके पास वो जो मैंने आपको जैसे कहा कि फ़ीचर फ़ोन है और उसमें इंटरनेट की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, तो भी आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं यूपीआई 123 पे। तो अब यहाँ पर आप सवाल पूछेंगे मुझे कि पेमेंट कैसे करनी है, ये बता दो। बता रहा हूँ, सुन लीजिए। पहला तरीका है आईवीआर, यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। तो मतलब क्या है, एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। लेट्स से आपके फ़ोन का सिम कार्ड नहीं चल रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुका है उसमें, लाइक कोई मतलब कॉल वगैरह नहीं कर पा रहे हो, इंटरनेट नहीं चालू हो रहा है। आप क्या करते हो? आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो। कोई भी हो, वोडाफोन हो, एयरटेल हो, जो भी हो, आप उधर कॉल करते हैं। लेट्स से आपका, मान लो आपने कोई डिजिटल पेमेंट कर दिया है गूगल पे या फिर अमेज़ॉन पे से, और अगर अब आपकी पेमेंट फेल हो रही है या फिर पैसे कट गए और अगर सामने वाले रिसीवर को मिले नहीं, आप क्या करते हो? गूगल पे या फिर अमेज़ॉन पे की कस्टमर केयर को कॉल करते हैं। लेट्स से आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीद लिया है ई कॉमर्स वेबसाइट से, जैसे कि अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, तो आप क्या करते हो कि अगर आपको मिला ही नहीं है अभी तक डिलीवरी, तो आप उधर कस्टमर केयर को कॉल करते हो। लेकिन जब आप कॉल करते हो तो ठीक से सुनिए कि एक आईवीआर होता है, जिससे ऐसे सुनने में आता है कि आप अपनी पसंदीदा भाषा चुनिए, फिर आपको किस से रिलेटेड शिकायत है, और अगर ग्राहक सेवा अधिकारी से बात करनी है तो ये नंबर दबाइए। तो ये एक मशीन होता है जो आपसे बात करता है, उसे आईवीआर कहते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी मेथड की तरफ,
वो है मिस्ड कॉल। यानी एक कोई स्पेसिफिक नंबर होता है जिस पर आप मिस्ड कॉल दे देते हैं और रिंग हो जाती है उस नंबर पर, और उसके बाद ऑटोमेटिकली कॉल कट हो जाता है। तो ये दूसरा तरीका है मिस्ड कॉल। तीसरा तरीका है OEM, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। ये क्या होता है? ये एक एम्बेडेड होता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। सैमसंग का फ़ोन है तो सैमसंग का वॉलेट होता है उसमें, जिसके ज़रिए आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बता दिया। अब बढ़ते हैं चौथे तरीके की तरफ, तो वो है साउंड टेक्नोलॉजी। यानी साउंड वेव्स के ज़रिए पेमेंट, डिजिटल पेमेंट हो जाता है दो डिवाइसेस के बीच में। तो ये मैंने आपको 4 तरीके हैं जो बता दिए हैं। अब आते हैं फिर एक बार न्यूज़ की तरफ। तो ये न्यूज़ का ही पार्ट है, ये जो 4 तरीके थे। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी बैंक्स और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको ये सूचित कर दिया है कि ये जो ट्रांजैक्शन लिमिट है कि 5,000 से 10,000 कर दी है। तो लेकिन पूरा कंप्लायंस, यानी हर कोई मतलब एक्सेप्ट तो सबको करना ही पड़ेगा, लेकिन सबके लिए, मतलब भारत भर सबके लिए ये सुविधा मिलने तक मतलब उनको टाइम दिया है 1 जनवरी 2025 का, उसके पहले हो जाना चाहिए। तो यस, ये मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं इस न्यूज़ में आगे। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि ट्रांजैक्शन लिमिट को 5,000 से अब 10,000 रुपये कर दिया है, जिससे आप ज़्यादा, मतलब जो भी ख़रीदारी कर रहे हैं या तो जो भी है आपकी लिमिट बढ़ गई है, तो 10,000 रुपये तक का आप ख़रीद सकते हो और आप पेमेंट कर सकते हो। तो सेकेंडली, आधार OTP दिया जाएगा। मतलब जब भी, ये सिक्योरिटी के लिए है, तो आधार के OTP के ऑथेंटिकेशन होगा। उदाहरण के तौर पर ये कह देता हूँ, लेट्स से कि आप PF, आपको अपना जो प्रोविडेंट फंड है वो निकलवाना है। ये तो एक उदाहरण दे रहा हूँ बस। तो आप क्या करते हो कि आप अपना UAN नंबर उधर टाइप करते हैं, फिर पासवर्ड टाइप करते हैं, कैप्चा को टाइप करते हैं, और उसके बाद आजकल ऐसे होता है कि आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो आधार के ज़रिए आप उसे वेरीफाई करते हो। तो आजकल आधार का वेरिफिकेशन सब जगह आ चुका है, तो ये सिक्योरिटी के तौर पर है। अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा जो पॉइंट है तो वो है दोस्तों एनहांस्ड इनिशिएशन मोड्स। मतलब जो मैंने आपको 4 ऊपर तरीके बताए, एक है IVR, दूसरा है मिस्ड कॉल, तीसरा है OEM और चौथा तरीका है साउंड टेक्नोलॉजी। तो जो नेक्स्ट तरीका है वो है स्टैंडर्डाइज्ड ट्रांजैक्शन टैगिंग। तो ऐसे सुनने में आ रहा है कि UPI 123 पे पर एक कोड होगा। तो वो एक बताया जा रहा है कि 86 नंबर होगा और इसके ज़रिए रिपोर्टिंग वगैरह और ट्रैकिंग किया जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये तो मतलब मैंने इस पर रिसर्च नहीं की है। तो अगर आपको पता है तो नीचे YouTube कमेंट बॉक्स में एक सबके बेनिफिट के लिए बता सकते हैं कि कैसे होता है ये। तो ये एक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आधार न्यूमेरिक ID मैपर। इसके ज़रिए मतलब आपका जो रजिस्टर्ड UPI नंबर होगा या फिर आपका जो UPI नंबर है उसके ज़रिए आप पेमेंट्स कर पाओगे। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बता दी। अब अगर आप मुझे पूछेंगे कि इसकी सुविधाएं क्या हैं या फिर इसका बेनिफिट क्या है, तो दोस्तों देखिए, सिक्योरिटी के तौर पर आधार का जो OTP ऑथेंटिकेशन है, इसके ज़रिए मतलब ये सेफ्टी फ़ीचर है और सिक्योर ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे। दूसरा तो वो जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो लिमिट था ट्रांजैक्शंस का 5,000 से 10,000 कर दिया गया है, जिसके ज़रिए मतलब आपको ये एक बेनिफिट है कि आप अब ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस कर सकते हो उस फीचर फ़ोन्स के ज़रिए, जिसमें अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं है फिर भी आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हो। तो ये तो एक बेनिफिट हो गया। अब जो तीसरी जो बात है कि मैंने आपको तरीके बता दिए कि कैसे आप इन ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं, और स्टैंडर्डाइज्ड ट्रांजैक्शन टैगिंग है वो जो 86 नंबर बताया।
तो वो एक बेनिफिट है। और जो मतलब ऐसे लोग थे जिनके पास फीचर फ़ोन था, स्मार्टफोन अभी तक नहीं था, तो वो ऐसी सुविधाएं मतलब जो डिजिटल पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, या फिर उनको कोई मतलब वो कर ही नहीं पा रहे थे, स्मार्टफोन नहीं है तो अब ये लोग भी कवर हो जाएंगे डिजिटल पेमेंट में। और वैसे दोस्तों, अगर आप मुझे मेरी राय पूछें तो देखिए, आजकल डिजिटल पेमेंट्स का ज़माना है, हर कोई यूपीआई से पेमेंट कर रहा है। मेजर बेनिफिट तो ये है कि यूपीआई से आप फ्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यस, इसमें इन्वॉल्व बैंक्स होते हैं, लेकिन जब आप लेट्स से स्कैन एंड पे की पेमेंट आप कर रहे हो, तो जैसे ही स्कैन करते हैं आप एक अमाउंट लिख देते हैं सामने वाले को जितना देना है, और सामने वाले को वो पैसे चले जाते हैं। इसमें ना आपको कोई चार्ज होता है ना सामने वाले को होता है। तो इसलिए इंडिया में सब जगह यूपीआई पेमेंट्स, ये जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, हर कोई आजकल कर रहा है। और एनपीसीआई हो या फिर आरबीआई हो, इसे और प्रमोट करना चाहता है ऐसे लोगों को जो अब तक यूज़ नहीं कर पा रहे थे सर्विस। तो अब ये भी आ जाएंगे इसमें, और यूपीआई का विकास भी हो रहा है, और ये अच्छी न्यूज़ है। तो ये तो रही मेरी आज की वीडियो। आप नीचे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको आज की वीडियो कैसे लगी। आपको अगर कुछ सुझाव देने हैं तो नीचे लिख सकते हैं। बस यही गुजारिश आपसे करूँगा कि पॉजिटिव भी अगर मतलब आपको कहना है तो लिखिए, नेगेटिव भी अगर आप लिखते हो तो कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ नेगेटिव होना चाहिए, जिससे यूज़र्स को भी ये पता चले कि हाँ, इसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स मत करना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।